प्रणाम। आज हम साधनाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे साधक हैं जो चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग साधनाएं करनी हैं, अलग अलग देवताओं की साधनाएं करनी हैं, देवियों की साधनाएं करनी हैं, ताकि उनका जो भी इच्छित फल है वो पूर्ण हो जाए। जैसा मैं आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बता चुका हूं कि सबको सारी साधनाएं फलित नहीं होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं तो कोई दूसरा इंसान भी यदि करता है तो वो सफल हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में योग है कि आप कोई भी साधना कर सकते हैं या किसी भी देवी देवता की स्तुति करके उसको प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी साधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तब ही आपको ये सारे स्टेप उठाने चाहिए कि ठीक है मुझे साधना करनी है और इस काम में जुट जाना चाहिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई साधना आप करते हैं उस साधना में आपको अपने अंदर कोई भी कपट, छल, कोई भी किसी भी तरीके का ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये साधना करने के पश्चात किसी इंसान का या किसी जानवर का, किसी जीव का, चराचर का, किसी का भी नुकसान करूँगा। यानी गुस्से के स्वरूप होकर के कभी भी कोई भी साधना नहीं करनी है। इस बात को आपको जीवन पर्यंत याद रखना है, अन्यथा ये साधनाएं बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब आपके स्वयं के लिए बन जाती हैं। इसलिए एक बात हमेशा जीवन में गांठ बांध लीजिएगा, जब भी कोई साधना करनी है तो साधना यानी शक्ति की साधना, साधना यानी पावर की साधना, ये साधना एक तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर होती है। जरा सी चूक होती है और विनाश हो जाता है। इसलिए साधक को बहुत तैयारी से दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के और अपना काम करना चाहिए। ऐसे साधक कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जो सच्चे हों, जो संयम रखने वाले हों, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में पा लिया हो, योगी हो, सन्यासी हो, या आपको लगे कि नहीं मैं गृहस्थ जीवन में रह करके भी या मैं शादीशुदा नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं एक योगी, एक सन्यासी की तरह अपने जीवन को जी रहा हूँ, यापन कर रहा हूँ, तब ही आप इस साधना को करें, अन्यथा कतई नहीं करें। नहीं तो यह साधना आपको बहुत ज्यादा विनाश की तरफ ले जा सकती है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आप इस साधना को करें, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे यक्षिणी साधना की। यक्ष की साधना पहले बताई जा चुकी है। यक्षिणी साधना को करने से पहले आपको दुर्गा का पूजन करना चाहिए, जिस तरह से भी आप कर सकें, जब भी कर सकें। अमावस्या को शुरुआत होती है इस साधना की और अगले महीने की अमावस्या तक आपको इसकी साधना करनी होती है। जिस दिन भी आप शुरुआत करते हैं, जिस अमावस्या को भी, उस अमावस्या के ठीक एक दिन पहले आपको दुर्गा पूजन कर लेना चाहिए। दुर्गा पूजन में जो भी सामग्री होती हैं, जो भी नारियल, सिंदूर, गुगल, मिष्टान जो भी है, हवन करें आप। हवन करने के पश्चात आप अगले दिन से या 2 दिन पहले हवन भी कर सकते हैं। आप अमावस्या जैसे ही आती है, आप यक्षिणी साधना करने के लिए आप बहुत आराम से अपना एक आसन लगाएं और बैठ जाएं। अब बैठना कहाँ पर है? सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर बैठना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अमावस्या से शुरुआत करनी है और अमावस्या तक ही आपको इस साधना को, इस मंत्र को जपना है। यहाँ पर निर्विघ्न होकर एकांत स्थान पर आपको जो है निरंतर प्रतिदिन इस मंत्र के 5000 जप करने हैं कम से कम। यदि आप 7000 जप करते हैं तो यूँ मान के चलिए कि आपके लिए और ज़्यादा रास्ते सरल और सुलभ हो जाते हैं।
इसके बाद में आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र मैं आपको आगे बता देता हूं, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ब्रह्मचर्य रखना है, भूमि पर ही शयन करना है, एकाहार करना है यानी एक ही समय आपको भोजन करना है, और सत्य भाषण यानी झूठ कतई नहीं बोलना है किसी भी तरीके से आपको इस 1 महीने के दौरान। इस दौरान आपको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। जब यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो आपके पास में यक्षिणी आती है और आने के बाद आपसे बातचीत करती है, और आप जो कार्य कहते हैं उस कार्य में यह विजय दिलाती है। तो यक्षिणी साधना में विजय प्राप्त करने के लिए जो मंत्र आवश्यक होता है वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम होम होम जायम नमो नमः हुम फट। इस मंत्र का आपको कम से कम 5000 और ज़्यादा करना चाहें तो 7000 11000 बार आप 1 महीने तक नित्य जप करिए। आप देखिए आपको यक्षिणी सिद्ध हो जाती हैं, और इसके बाद में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य आपको उसका फल के रूप में मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि आपको लगे कि आप निर्जन स्थान में नहीं जा सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, वही अर्क मूल जो होता है उसके नीचे आपको प्रतिदिन अकेले बैठना है और 10,000 जप करने हैं। विधि जो मैंने आपको पहले बताई है वही विधि रहेगी, लेकिन इसका जो मंत्र जो है वो सेम वही रहेगा। बस फर्क सिर्फ ये रहेगा कि मंत्र और विधि को सेम रहने के बावजूद भी मंत्रों की जो क्वांटिटी है वो 10,000 हो जाती है। अगर आपको लगता है कि वो मंत्र आपसे नहीं हो सकता है तो आप दूसरा जो मैं मंत्र बता रहा हूं आप इस मंत्र को भी याद करके बोलें। हमेशा याद रखिएगा, बिना बोले आप बिना याद किए किसी भी मंत्र को नहीं बोलना है। मंत्र होगा ओम ऐं जया यक्षिणे सर्व कार्य साधनम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र भी है, आप इस मंत्र का चाहें तो भी आप काम में ले सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको मंत्र बताया था ओम होम होम जायम नमो नमः हुम फट, अगर आप चाहें तो इस मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इन दोनों में से एक ही मंत्र को करना है और इसके बाद आपके लिए यक्षिणी सिद्ध हो जाती हैं और आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य आपको सफल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रणाम।